ओए बल्ले बल्ले। स्वागत है आप लोगों का वापस से आपके अपने चैनल पर। एक्चुअली बल्ले बल्ले इसलिए बिकॉज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के हमारे पूरे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे हैं, सारे 4 पार्ट्स के लिंक्स मिल जाएंगे। 50+ पीवाईक्यूज मैंने डिस्कस करे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट ये वीडियो जो है हमारी जो अब स्टार्ट होने वाली है, आपने देखा होगा जैसे कि थंबनेल पर, नेशनलिज्म इन इंडिया के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस नहीं आ पाई थी रेगुलर बेसिस पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट अब मैं ट्राई करूंगा अराउंड 15 रैप तक आपकी हिस्ट्री खत्म कर दूं, एंड देन आपका बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे पीवाईक्यूज के साथ। ओके, तो बने रहिए अपने इस चैनल पर। चलिए डिस्कस करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के पीवाईक्यूज। 10 पीवाईक्यूज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग पीवाईक्यूज वी विल डिस्कस इन रिमेनिंग पार्ट्स, अपकमिंग पार्ट्स। जल्द से जल्द पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे, अब टेंशन मत लीजिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। ओके, नेशनलिज्म इन इंडिया हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे 2016 से 23 तक। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्रेस द रीजन बिकॉज ऑफ विच गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1919। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। गांधी जी ने स्टार्ट करा सत्याग्रह 1919 में, किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, किसके अगेंस्ट स्टार्ट करा था? अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, सत्याग्रह इन 1919, याद रखोगे। ओके, रॉलेट एक्ट था क्या भाई? रॉलेट एक्ट ने बहुत ज़्यादा, ये एक रिप्रेसिव लॉ था और इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर दे दी थी कि वो अरेस्ट कर सकते हैं और डिटेन कर सकते हैं, मतलब कैद करके रख सकते हैं इंडिविजुअल्स को विदाउट ट्रायल फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी सॉ दिस एक्ट एज अ वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट। बापू को ये लगा यार सिविल लिबर्टीज का वायलेशन है, तो इसलिए सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करना चाहिए। दैट्स वाई बापू लॉन्च दिस मूवमेंट। होप सो आंसर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। कुछ डाउट है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है तो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाई डिड ब्रिटिश डू, सॉरी व्हाट डिड ब्रिटिश डू टू रिप्रेस द रॉलेट सत्याग्रह? अब ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ना कुछ किया होगा जब बापू ने सत्याग्रह करा इसके रिगार्डिंग, तो ओके लेट्स सी क्या किया। ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ब्रूटली रिस्पॉन्ड करा। पहला पॉइंट, ब्रूटली मतलब बहुत ही निर्दयता से। ओके, नेक्स्ट, उन्होंने अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया बहुत सारे सत्याग्रहीज को, इंक्लूडिंग बापू इटसेल्फ। बापू को भी अरेस्ट कर लिया गया। ओके, एंड डिप्लॉय कर दी, बहुत सारे जगहों पर आर्म फोर्सेस लगा दी गई। डिप्लॉय मीन्स लगा दी गई टू सुप्रेस द प्रोटेस्ट। ओके, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। नंबर थर्ड, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस का यूज़ करा, इंक्लूडिंग फायरिंग ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स, लीडिंग टू जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर। होप सो क्लियर होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 1 1 मार्क के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट से, हाँ, बैक टू बैक। बैगर का मीन्स क्या है? पहला क्वेश्चन आपका 2017 में, बेगार, सॉरी बेगार बोलते हैं और बैगर बोलते हैं, जो भी है, अंग्रेजी इज अ फनी लैंग्वेज। हमें इस पे फोकस नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पे डिस्कस करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। बेगार मतलब क्या होता है? फोर्सफुली जब हम काम करवाते हैं लेबर से विदाउट एनी पेमेंट, तो उसको हम बेगार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम द राइटर ऑफ द नॉवेल आनंद मठ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में आया हुआ है, 1 मार्क के लिए। ये रहा इसका आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह 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 हम लोग कर रहे हैं तब से, 6 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, बन सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन दोबारा से। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह फोकस ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ। क्या मतलब होता है? पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, दैट इज सत्याग्रह, यू कैन से। ओके, नेक्स्ट, नेम द फेमस बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। बापू ने जो बुक लिखी थी, एक ही बुक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, आई थिंक नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में, आप लोग को याद होगा, 2017 में आया हुआ है, दैट इज हिंद स्वराज। कौन सी बुक लिखी थी? हिंद स्वराज। कौन सी बुक लिखी थी बापू ने? हिंद स्वराज। इसी बुक में डिस्कशन था रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों लॉन्च करना चाहिए, रीजन टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, या ब्रिटिश जो है रूल कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस, अदरवाइज ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स विद इन 1 ईयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Under which agreement the Indian depressed classes got reserved seats in the provincial and central legislative councils in 1932? डिप्रेस्ड क्लासेस की बात हो रही है। एक क्वेश्चन का आंसर और मिल गया आपको ऑलरेडी कि कब ये सीट्स के लिए बात हुई थी, तो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की सीट्स की बात हुई थी 1932 में। ओके, इसका आंसर है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह? अभी हमने डिस्कस करा था एक बार और, 2017 में भी पूछा गया था, तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, 2016 में भी पूछा गया है।
नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया गया बापू ने रोलर अटैक के अगेंस्ट 1919 में, क्योंकि एक्ट हरीडली पास कर दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू, जबकि इंडियन मेंबर्स ने इसका अपोज करा। ठीक है। नंबर 2, गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल गई थी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रिप्रेस करने के लिए। एंड नंबर 3, आपका डिटेंशन अलाउ कर दिया था मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स का विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। होप सो ये याद हो गया होगा और क्रिस्टल क्लियर होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विद पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन द सिटीज? कैसे स्टार्ट हुआ मिडिल क्लास पीपल के पार्टिसिपेशन के साथ सिटीज में, और इसका इंपैक्ट क्या था इकोनॉमिक फ्रंट पे? 3 मार्क्स का इकोनॉमिक फ्रंट पे इंपैक्ट पूछा है, और सेकंड कैसे स्टार्ट हुआ था ये पूछा है। तो नंबर 1, पार्टिसिपेशन कैसे किया मिडिल क्लास लोगों ने? पहला, मूवमेंट स्टार्ट हुआ सिटीज़ में, पार्टिसिपेशन किया लोगों ने, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करा। एंड दूसरा, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह को लेफ्ट कर दिया। एंड नंबर 3, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल छोड़ दिया, मतलब ये सारी बहुत सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट वगैरह से एंड ऑल, ये सब हुआ था। नेक्स्ट, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, कोर्ट जाना बंद कर दिया एंड ऑल। कोई से भी आप 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। एक और पॉइंट है, द काउंसिल इलेक्शन वाज बाइकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। काउंसिल इलेक्शन बाइकॉट हुए, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस से स्टूडेंट्स चले गए, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ दी। मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ इन द सिटीज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, आपका इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था इस मूवमेंट का? नंबर 1, लिकर शॉप्स को बंद किया गया। नंबर 2, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स को बंद किया गया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। नंबर 3, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स का जो प्रोडक्शन है इसकी वजह से बूम कर गया था, मतलब इंक्रीज हो गया था, यू कैन से। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स वर डिक्लाइन, और जब इंडियन टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ होगा तो इंपोर्ट कम ही कर दिया होगा। नॉन कॉपरेशन था तो वैसे भी इंपोर्टेड गुड्स लोगों ने बाय नहीं करने थे। इसी के साथ हमारा 9th क्वेश्चन भी खत्म होता है। मूविंग टुवर्ड्स टू द टेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, लास्ट क्वेश्चन है लेक्चर का। व्हाई वाज कांग्रेस रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी? एंड नंबर 2, वुमेन ने पार्टिसिपेट कैसे किया सीडीएम में? देन कांग्रेस नहीं चाहती थी तो क्यों, कैसे वुमेन ने पार्टिसिपेट करा? ओके, लेट्स सी। नंबर 1, कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी? पहला, कांग्रेस चाहती थी यार ठीक है सिंबॉलिक प्रेजेंस रहे विमेन की, ठीक है, ज़्यादा इन्वॉल्व होना भी डेंजरस हो जाएगा। बिकॉज बापू का भी मानना था और कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स का मानना था कि जो विमेन की प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है, घर वगैरह देखना, ठीक है, एंड देन वो अच्छी मम्मी बन जाए, अच्छी वाइफ बन जाए तो वो और अच्छे से लोगों को गाइड कर पाएगी, ऐसा लोगों का, ऐसा बापू का और अदर लीडर्स का मानना था। ओके, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन वुमेन ने पार्टिसिपेट कैसे किया? ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कैसे पार्टिसिपेट करा? मना करने के बावजूद भी या रिलेक्टेंट होने के बावजूद भी कांग्रेस के। रिलेक्टेंट मतलब मना करना, ओके, कांग्रेस नहीं चाहती थी, आप ऐसा बोल सकते हो। तो बापू के सॉल्ट मार्च के टाइम पे बहुत सारी वुमेन ने पार्टिसिपेट करा, पहला पॉइंट। सॉल्ट मार्च के टाइम पे बापू के सॉल्ट मार्च के टाइम पे वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा। नंबर 2, सॉल्ट मैन्युफैक्चर करा उन्होंने और लिकर शॉप्स को पिकेट किया, इसमें इस तरीके से पार्टिसिपेट करा सीडीएम में। एंड नंबर 3, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करके पार्टिसिपेट करा। नंबर 4, बहुत सारी वुमेन जेल भी गई इसकी वजह से। एंड नंबर 5, जो वुमेन है वो हाई क्लास फैमिलीज की और रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स की, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा, ना कि मिडिल क्लास फैमिलीज ने। जो रिच क्लास फैमिलीज की वुमेन है उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा। ओके, एंड नंबर 6, गांधी जी के वजह से, गांधी जी के कॉल की वजह से, यू कैन से, दे बिगेन टू सी सर्विस टू नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन, मतलब जो नेशन को सर्व करने की ड्यूटी है उन्होंने क्या मान लिया है कि धार्मिक ड्यूटी है उनकी। ओके, क्लियर। सो कोई से भी आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हो बिकॉज जो क्वेश्चन है वो आपका 3 मार्क्स का है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, सारे के सारे 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल लिमिटेड टाइम में मैंने एक्सप्लेन करने की इनको कोशिश करी है, आप बस ये वीडियो 1-2 बार देख लोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियोस हमारी सून आएंगी, ठीक है, बहुत जल्द से जल्द वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा अब, बिकॉज मैंने आपको डेडलाइन दे दी है, 15 Feb तक मैं हिस्ट्री खत्म कर दूंगा। एंड देन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी विल फिनिश ऑल चैप्टर्स PYQs ऑफ होल SST। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।